रासाखेड़ा अस्पताल की में अव्यवस्थाओं का आलम। घंटों इंतजार के बाद बिना इलाज लौटे मरीज। शोपीस बने जनरेटर। राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय इन दिनों पूरी तरह भगवान भरोसे चल रहा है, जहां मंगलवार को बिजली गुल होने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई। दोपहर 11:30 बजे से लाइट न होने के कारण सैकड़ों मरीज 2.5 घंटे तक पर्चा बनने और दवाई मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन अंततः उन्हें बिना इलाज कराए खाली हाथ घर लौटना पड़ा। हैरानी की बात तो यह रही कि अस्पताल में लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए जनरेटर शोपीस बने खड़े रहे और बिजली बैकअप के अभाव में कंप्यूटर व लैबोरेटरी का काम ठप पड़ा रहा। अस्पताल की इस बदहाली की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जब उन्होंने पीएमओ डॉक्टर टीकाराम से जनरेटर बंद होने का कारण पूछा तो अधिकारियों ने बैटरी खराब होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया। मौके पर एक विरोधाभासी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां डॉक्टरों के कमरों में पंखे और लाइटें सुचारू रूप से चल रही थी। वहीं पर्चा काउंटर और जांच कक्ष अंधेरे में डूबे रहे, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन के प्रति भारी रोष व्यक्त किया। लाखों के बजट के बावजूद छोटी सी तकनीकी खराबी, बैटरी के कारण सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखना प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर पाता है या जनता को इसी तरह बदहाली के बीच भटकना पड़ेगा। राजखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। गुलामी की प्रथा का होगा अंत, 2028 में बोहरा की विदाई तय। जयवीर पोसवाल। विधानसभा राजाखेड़ा के मांगरोल मंडल में आयोजित एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा पर तीखा हमला बोला। पोसवाल ने विधायक की कार्यशैली को भय और गद्दारी का प्रतीक बताते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर केवल जनता को डराने और भाई से भाई को लड़ाने का काम किया गया। उन्होंने विधायक को चुनौती देते हुए कहा है कि वे क्षेत्र के हित में किए गए कोई भी 3 बड़े काम गिना दें। पोसवाल ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि इस नेतृत्व का इतिहास हमेशा विश्वासघात रहा है, चाहे वह पायलट परिवार के साथ हो या स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा के साथ। उन्होंने कुशवाहा समाज को सचेत करते हुए कहा कि हर वर्ग के साथ छल करने वालों का अगला निशाना अब वे हैं, इसलिए समाज को सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा के बच्चों को नीति निर्धारक कुर्सियों तक पहुंचाने के लिए मौजूदा नेतृत्व के पास कोई सोच नहीं है। क्षेत्र को गुलामी की प्रथा से मुक्त कराने का संकल्प लेते हुए पोसवाल ने कहा कि वे हक की लड़ाई के लिए भगत सिंह बनकर कुर्बानी देने को भी तैयार है। उन्होंने संविधान की शक्ति का हवाला देते हुए निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है और दावा किया है कि 2028 में विधायक की विदाई निश्चित है। और कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक काम ने ऐसा किया है कि बहुजन जनता को लाभ होता हो। आज फिर कह रहा हूं मंच के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं उनके से जो उनके साथ तालियां बजा रहे थे और डायरी बनाने की बात कर रहे थे, एक काम आप करा दीजिए कि 70 साल के शासन में आपके बाबा से लेकर पिटाई से लेकर आप तक का एक काम बता दीजिए मुझे, जिससे रायगढ़ की जनता को बहुत जनता को लाभ होता हो। जनता ने कभी लाभ लिया हो, फिर मानसिक गुलामी दी रायगढ़ को, आपने सिर्फ घर में गुलामी दी आपने रायगढ़ की जनता को। धमकाया, आप डायरी की बात करते। 70 साल में कितनी डायरियों में नाम लिखा आपने, बताइए मुझे। एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो डायरी के माध्यम से कुछ कर पाए हो आप। मैं आपको इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप डायरी नहीं पूरी किताब बना लीजिए, लेकिन 28 के चुनाव में जनता को विदा कर देगी, वरना डायरी के फट जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। बाड़ी और बसी नवाब में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न। राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस बाड़ी शहर और बसी नवाब मंडल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाड़ी में नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, एसटी मोर्चा प्रदेश महामंत्री राज बहादुर मीणा, जिला महामंत्री अनिल गोयल और मंडल प्रभारी ओमकार कटारा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा आज
विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन केवल अपने कार्यकर्ताओं के त्याग और अंत्योदय के संकल्प के कारण बनी। इसी क्रम में बसी नवाब मंडल में भी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल संयोजक केजी तिवारी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल और मुख्य वक्ता जितेंद्र तिवारी ने पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्पण ही भाजपा की असली ताकत है। वहीं मंडल प्रभारी बनवारी गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने की अपील की। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र हित, सुशासन और सेवा ही भाजपा की मूल पहचान है। समारोह के दौरान बाड़ी में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की गई और कार्यकर्ताओं को संगठित रहकर कार्य करने का संदेश दिया गया। बाड़ी में बैठक का संचालन सतीश चंद्र प्रजापति ने किया, जबकि बसई नवाब में संचालन रामकिशोर लोधा द्वारा किया गया। दोनों स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष और बड़ी संख्या में समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने एक साथ मिलकर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। धौलपुर के फोल्डर किंग विक्की मोबाइल एंड सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। यहां आपको पूरे धौलपुर से 10% फोल्डर सस्ता और अच्छा मिलेगा। चाहे कर्व फोल्डर हो या नॉन कर्व, ऑल मॉडल के फोल्डर होलसेल रेट में मिलेंगे। यहां सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ उपलब्ध है। सादा डेटा केबल 20 रुपए में, सादा गिलास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की 8619313409 और काना सिंगल, संचालक 8005679155। अवकाश और वेतन कटौती के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों ने खोला मोर्चा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम ने शिक्षकों की विभिन्न ज्वलन समस्याओं और वेतन कटौती के विरोध में एडीएम धौलपुर को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र सौंपा। संघ ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि अध्यापक लेवल प्रथम की अनुभव आधारित पदोन्नति प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए। शिक्षकों ने बीएड इंटर्नशिप के दौरान वेतन से की जा रही कटौती के आदेश पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि यह निर्णय न केवल आर्थिक संकट पैदा कर रहा है बल्कि योग्यता वृद्धि के लिए प्रयासरत शिक्षकों के मनोबल को भी गिरा रहा है। ज्ञापन में ग्रीष्मकालीन अवकाश कटौती के नए आदेश को निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने और प्रधानाध्यापक अवकाश की संख्या 1 से बढ़ाकर पुनः 2 करने की पुरजोर मांग की गई। जिला अध्यक्ष रामनरेश पचौरी ने कहा कि वर्तमान नीतियां न्यायसंगत और व्यवहारिक नहीं है, जिससे शिक्षक समुदाय में भारी असंतोष है। इस अवसर पर जिला सचिव लक्की रावत, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यपाल सिंह परमार, राहुल बघेल, लोकेंद्र बघेल, जितेंद्र कुशवाहा सहित अनेक शिक्षक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बसीडी में छात्राओं का सम्मान समारोह। परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाएं हुई सम्मानित।
उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के बाद पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को माला पहनाकर, तिलक लगाकर, प्रमाण पत्र, शील्ड और मिठाई देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में कला वर्ग में अदिति परमार ने 84.20% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वंशिका परमार 78.80% के साथ द्वितीय और कृष्ण कुमारी 77.40% के साथ तृतीय स्थान पर रही। विज्ञान वर्ग में वैष्णवी परमार ने 86% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि श्रेया परमार 76.20% के साथ द्वितीय और याचिका पारासर 75.80% के साथ तृतीय स्थान पर रही। कक्षा 10वीं में खुशी शर्मा ने 91.67% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। अनुष्का ने 90.67% और तनु कुमारी ने 87% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। कला वर्ग की टॉपर अदिति परमार ने प्रशासनिक सेवा में जाकर देश सेवा करने की इच्छा जताई और अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय स्टाफ व माता पिता को दिया। वहीं विज्ञान वर्ग की टॉपर वैष्णवी परमार ने भविष्य में डॉक्टर बनना, आमजन की सेवा करने का लक्ष्य बताया। प्रधानाचार्य कुंजलता वर्मा ने सभी छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद छात्राओं ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हासिल किया है, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में प्रीतम जादौन, जूनियर असिस्टेंट राहुल पाठक सहित प्रीतम चंद्र प्रजापत, लाखन सिंह मीना, सीमा तोमर, मंजू खटीक, संदीप तोंगरिया, जमुना दास शर्मा, सौरभ कौशिक और विद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को-करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह, टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। सबलगढ़ के खेतों में बाघों की दस्तक, चंबल किनारे बड़ा कुनवा, ग्रामीणों में दहशत। चंबल का बीहड़ क्षेत्र एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंज उठा है। सबलगढ़ तहसील के ग्राम मल्हेपुरा के पास खेतों में बाघों के एक जोड़े को देखे जाने से पूरे इलाकों में हड़कंप मच गया। रबी की फसल की रखवाली कर रहे किसान अचानक बाघों को सामने देख पूरी तरह सहम गए और औजार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। गनीमत रही कि बाघों ने किसी ग्रामीण या मवेशी पर हमला नहीं किया और वे शांतिपूर्ण चंबल की कंदराओं की ओर निकल गए।
वन विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान के रणथंभौर और धौलपुर के जंगलों से निकलकर बाघ अब नए ठिकानों की तलाश में मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। धौलपुर से सवाई माधोपुर तक का चंबल तटीय इलाका अब बाघों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर बन चुका है, जिसके चलते सबलगढ़ और केलारस के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी लगातार दर्ज की जा रही है। बाघों की बढ़ती हलचल को देखते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। ग्राम विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे खेतों में अकेले जाने की बजाय समूह में जाएं और रात के समय तेज रोशनी व शोर का प्रबंध रखें। साथ ही बाघ दिखने पर उसे छेड़ने या फोटो वीडियो बनाने की कोशिश न करने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ऐसी विवेक शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर डिस्कॉम का कायाकल्प, बिजली चोरी में कमी और राजस्व वसूली में बनाया रिकॉर्ड। जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत कभी फिसड्डी माने जाने वाले धौलपुर जिले की तस्वीर अब बदलने लगी। अधीक्षण अभियंता ऐसी विवेक शर्मा के नेतृत्व में किए गए नवाचारों और डिस्कॉम आपके द्वारा अभियान के चलते जिले में बिजली सुधार के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया। विगत 2 वर्षों में प्रभावी कार्यवाही और उपभोक्ताओं से संवाद के कारण न केवल डिस्कॉम की छवि सुधरी है, बल्कि राजस्व वसूली की प्रतिशत भी अब तक के उच्चतम स्तर 103.71 पर पहुंच गया। डिस्कॉम ने फील्ड में सक्रिय रहकर 25,000 स्थानों से अवैध जम्पर हटाए और लंबे समय से बिल जमा न करने वाले डिफॉल्टरों के 603 ट्रांसफार्मर उतारकर सख्त संदेश दिया गया। डिस्कॉम की सफलता में जनसुनवाई और विशेष शिविरों की अहम भूमिका रही। जिले भर में आयोजित 348 शिविरों और 66 जनसुनवाई के माध्यम से हजारों उपभोक्ताओं के बिलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 8,319 नए घरेलू कनेक्शन जारी किए गए और लगभग 4,000 पुराने कटे हुए कनेक्शनों को बकाया राशि जमा कराकर पुनः शुरू करवाया गया। पुराने बकायादारों से 10 करोड़ रुपए की वसूली डिस्कॉम के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। तकनीकी सुधारों और सतर्कता के कारण जिले में बिजली छीजत 26.65% से घटकर 22.44% रह गई। डिस्कॉम ने अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलकर लोड के अनुसार व्यवस्थित किया है, जिसमें चोरी पर तमाम लागत लगी है। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने, खराब मीटर बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे एसी पर कार्रवाई जैसे कदमों से धौलपुर डिस्कॉम ने पूरे प्रदेश में अपनी एक नई पहचान बनाई। जिला प्रशासन और पुलिस ने सहयोग से बिजली चोरी और बकाया वसूली के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है। नंदपुरा विद्यालय का हैंडपंप खराब, तपती गर्मी में प्यासे बच्चे, घटिया निर्माण का आरोप। पेदावली राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंदपुरा में पेयजल का एकमात्र साधन हैंडपंप पिछले कई दिनों से खराब पड़ा है, जिससे स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने और भीषण गर्मी के बावजूद प्रशासन और ग्राम पंचायत का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्यास बुझाने के लिए बच्चे या तो घर से बोतलें लाने को मजबूर है या लंच के समय आसपास के घरों में पानी मांगने जाते हैं। स्थिति इतनी विकट है कि मिड डे मील बनाने के लिए भी पानी बाहर से ढोकर लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हैंडपंप लगाने में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इसके कारण महज 5 साल से के भीतर ही पाइप और चने पूरी तरह डैमेज होकर कबाड़ में तब्दील हो गई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सरपंच को बार बार सूचित करने और ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी अब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुविधा को देखते हुए हैंडपंप को अविलंब ठीक करवाया जाए। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में एमजी मोटर्स लेकर आया है मात्र 36,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? अब लाए नई इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ एमजी मोटर्स धौलपुर से। स्वच्छ और ग्रीन भविष्य, सर्विस स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। एमजी मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आसान किस्तों में स्कूटी दी जाती है। कार डेकोरेशन एंड कार सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे सीट कवर, लेदर या डिजाइनर फैब्रिक, स्टीयरिंग कवर, ग्रेप और लुक दोनों के लिए, फ्लोर मैट डस्ट फ्री और स्टाइलिश, एयर फ्रेशनर खुशबू के लिए, इंटीरियर एलईडी लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर, एलईडी इंडिकेटर, कार वॉश और
पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक कोटिंग, इंटीरियर डीप क्लीनिंग, ये सभी आपको मिल रहा है एक ही छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ एमजी मोटर्स पर। पता लवानिया पैलेस, सैपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679, 0564222050। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन, सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपो, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। करण परमार और सेरा बॉक्सर का हल्ला बोल, बदहाल व्यवस्थाओं पर प्रशासन को घेरा। सैपो उपखंड की ग्राम पंचायत नुनहेरा और आरी में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ युवा समाजसेवी करण परमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हुंकार भरी। सोमवार को आयोजित विशाल महापंचायत में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा, जहां जिला अध्यक्ष सेरा बॉक्सर ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। करण परमार के नेतृत्व में एकजुट हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गांव की बदहाली और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। परमार ने स्पष्ट किया कि अब गांव की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हक के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा।
महापंचायत को संबोधित करते हुए शेरा बॉक्सर ने तीखे शब्दों में कहा कि जनता के सेवक आज राजा बनकर मनमानी कर रहे हैं, जिससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से राजकीय विद्यालय आरी में कमरों के अभाव, स्कूल के लिए 300 बीघा भूमि आवंटन में देरी और दबंगों द्वारा सरकारी इमारतों पर किए गए अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही गाँव के रास्तों में भरे गंदे पानी और पंचायत कर्मचारियों की अनुपस्थिति से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग की गई। करण परमार और शेरा बॉक्सर ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि विद्यालय भूमि आवंटन और अतिक्रमण हटाने जैसी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने और उग्र आंदोलन के लिए मजबूत होंगे। इस दौरान सुखविंदर सिंह, वेद प्रकाश, मलखान, हिमांशु सहित सैकड़ों की संख्या में युवा और ग्रामीण मौजूद रहे। एसडीएम ने प्रतिनिधिमंडल को जांच करवाकर त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया है। ग्राम पंचायत नुनैरा और ये हमारे आरी की स्थिति, धौलपुर प्रशासन से कई बार निवेदन कर लिया, कई बार इनको सूचित कर दिया, लेकिन सेक्रेटरी, सरपंच और ये अधिकारी जो हमारी ग्राम पंचायत को बेवकूफ बनाते हैं, वो आपकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ का हर युवा, हर नागरिक जागरूक है। आपकी ये काम करने की ये दिशा ये आपको दिखाई दे रही है। धौलपुर प्रशासन को सीधी चेतावनी, या तो काम कराना शुरू कर दे, नहीं हम युवा आज के बाद आपको ना तो कभी वोट देंगे, ना आपकी कभी सपोर्ट करेंगे। हमें हमारे अधिकार चाहिए। हमारे स्कूल की कंडीशन देख लीजिए आप, स्कूल 12वीं तक है, मात्र 2 क्लासरूमों में चल रहा है। आरी ग्राम पंचायत की, आरी गांव की यह स्थिति, हम बार बार आपसे निवेदन कर लिया, लेकिन आपने एक भी बार हमारी नहीं सुनी। हम आपको सीधा संकेत देते हैं, हमारे कामों को करवाना चालू कर दीजिए, नहीं हम यहां से अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314।